नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं जन सुराज कार्यालय में और पूर्व आईपीएस अधिकारी जेपी सिंह हमारे साथ हैं। लगातार प्रशांत किशोर के कुनबे में आईएएस अफसर से लेकर के आईपीएस और बुद्धिजीवी तमाम लोग जो है लगातार जुड़ रहे हैं और जिस कारण से कहा जा रहा है कि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर होंगे। जिस प्रकार से पदयात्रा कर रहे हैं और लोगों का समर्थन मिल रहा है और इनके जैसे लोग जो लगातार शामिल हो रहा है कि आनंद मिश्रा जैसे लोगों ने जन सुराज छोड़ा भी है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, इनका पार्टी में आने का क्या कारण है और आईपीएस जैसा नौकरी आपको पता होगा कि लाखों युवाओं का सपना होता है, उसमें कुछ 100 युवा इस नौकरी को पाने का सौभाग्य पाते हैं। क्योंकि मेहनत भी चाहिए, इसमें टैलेंट भी चाहिए, हर चीज का जब मिश्रण मिलता है तब जाकर के आप यूपीएससी कंप्लीट कर पाते हैं। और वैसे में जेपी सिंह ने क्यों छोड़ा, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर, जन सुराज ही क्यों? देखिए, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जहाँ तक जन सुराज की बात है, देखिए अभी तो मेरी नौकरी थी, दो ढाई साल मेरी नौकरी थी, तो कायदे से मैं आराम से नौकरी कर सकता था। और लेकिन मुझे ये लगा कि अभी बिहार इस मोड़ पे आकर खड़ा हुआ है कि एक व्यक्ति अपने आराम पसंद जो जीवन शैली हो सकती थी उससे बाहर निकल के और बिहार में सड़कों पे घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, जाड़ा गर्मी बरसात सहते हुए। तो बिहार की पीड़ा इनको बहुत है और जो बिहार अभी तक विकास से महरूम रहा है, उस विकास का स्वप्न लेकर ये गली गली घूम रहे हैं, चौराहों पर घूम रहे हैं। तो मुझे ये बड़ा अपील किया और सारण का रहने वाला हूँ मैं, नाम मेरा जयप्रकाश है। तो मुझे लगा कि मैं इनके अभियान को फॉलो करने लगा और कहीं न कहीं मुझे महात्मा गांधी की छवि दिखी इस पूरे प्रशांत जी में और इस पूरे मूवमेंट में। जैसे दांडी मार्च हुआ था महात्मा गांधी का, इन्होंने भी चंपारण से शुरू किया और लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत युगांतकारी घटना होने जा रही है बिहार में। बिहार बदलेगा। बिहार, हम लोग चाहते थे कि बिहार बदले, लेकिन जाति और धर्म में फंसा हुआ बिहार बदलने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे लगा कि यह एक अवसर मिला है, ये सही समय आया है कि शायद बिहार बदलने की तरफ आगे बढ़ रहा है, मुझे इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने शेयर का मैं त्याग करूं और इस तरह से मुझे अंतः प्रेरणा हुई कि इस अभियान में मैं शामिल हूं और इसलिए मैंने ऐच्छिक सेवानिवृत्ति होकर मैंने इस जन सुराज को ज्वाइन किया। 2 साल अभी नौकरी था। एक चीज तो सर आप मानेंगे ना कि आईएएस और आईपीएस का जो चार्मिंग है, युवाओं का सपना रहता है और कहा भी जाता है कि आईएएस आईपीएस सब कोई नहीं बन सकता, लेकिन नेता तो चाहे कोई बन सकता है। बात नेता की नहीं है यहाँ पर और बात विधायक और एमपी की भी नहीं है। देखिए, जयप्रकाश नारायण पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जयप्रकाश नारायण से तो बड़ा कोई नहीं हुआ है नाम, राजनेता नहीं हुआ है, लेकिन वो तो कभी कोई पद ही नहीं लिए। मुझे इस बात की संतुष्टि होनी बहुत जरूरी थी कि मैं उस फोरम को ज्वाइन करूं जो जो मेरी सोच को, जो मेरे व्यक्तित्व को सूट करता है। और मुझे लगा कि सबको साथ लेकर चलने का जो जज्बा है और पूरे बिहार को विकसित करने का जो जज्बा है केवल प्रशांत किशोर और इनकी जन सुराज पार्टी में है, इसलिए मैंने इनको चुना। अदरवाइज जो मेरा प्रोफाइल है आप देख रहे हैं, कोई बड़ी पार्टी भी मुझे ऑफर दे सकती थी, लेकिन मैं उस पर विचार ही नहीं किया। वही हम जानना चाह रहे थे कि बड़ी पार्टी, जो पार्टी आप चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन आपने जन सुराज ही चुना, संघर्ष का रास्ता चुना। हमने संघर्ष का रास्ता चुना क्योंकि देखिए, जब संघर्ष कठिन होता है तभी जीत बड़ी होती है। अगर जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी बड़ी होगी। तो मैं तो मिलिट्री में भी रहा हूँ, इंडियन आर्मी में काम किया हूँ, मैं पंजाब में आतंकवाद लड़ा हूँ, मैं कारगिल में रहा हूँ, मैं पुंछ राजौरी में आतंकवाद से लड़ा हूँ, हाई एल्टीट्यूड वारफेयर किया हूँ, जंगल वारफेयर किया हूँ और उसके बाद 25 साल का आईपीएस का एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगा कि अगर कुछ लक्ष्य बनाना है तो बड़ा लक्ष्य बनाओ और फिर उसका भेदन करो, तब मजा आता है। देश के प्रति जिम्मेवारी निभाया, परिवार के प्रति निभाया और अब आखिरी समय में जब लगा कि 2 साल नौकरी है तो बिहार, आप चूंकि सारण के हैं, तो बिहार में जो प्रशांत किशोर ने जो ठाना है उसमें भी अपना हाथ लगाना है, बिहार को विकसित बनाना है। बिल्कुल आपने सही बोला है और हमारे मन में था कि हम लोग तमाम कठिनाइयों के बावजूद, देखिए मेरे पिताजी किसान थे और हम काफी कठिनाई से, मैं तो अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर छपरा पार नहीं किया था 10वीं तक,
10वीं में 1981 में जब मैट्रिक किया, उसके बाद पहली बार मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पार करके और पहलेजा घाट से स्टीमर पकड़ा और पटना आया, एडमिशन हुआ पटना कॉलेज में। उस समय तो गांधी सेतु भी नहीं बना था, वो 84 में बना। तो हमने वो समय देखा है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, किसी तरह से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और उसके बाद मैं फौज ज्वाइन किया। तो वो सब संघर्ष मैंने देखा है। मुझे लगा कि इसी संघर्ष से निकल के हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और बिहार बदलाव के लिए अंडर करंट चल रहा है। तो ये समय है कि इस मुहिम में शामिल हुआ जाए और इस अभियान को सशक्त किया जाए, इसलिए मैं आया। लेकिन सर, आपने बहुत करीब से गरीबी को देखा है, आपने वो जिया है जो प्रशांत जी कहते हैं। इतना बड़ा ओहदा परिवार के लोगों ने विरोध नहीं किया? देखिए, ये जब मुहिम 2022 में शुरू हुआ और तभी से मैं फॉलो कर रहा हूँ और परिवार में चर्चा हुई। स्वाभाविक है, कई चीजों पे परिवार में अलग अलग लोग परिवार का सपोर्ट भी तो जरूरी है। परिवार के लोग अलग अलग अपना राय रखते हैं। बट फिर मैंने जब बताया कि देखो, जो एक बहुत बड़ा चीज जो बिहार में होने वाला है, अगर मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा तो हमें अफसोस रह जाएगा, पीछे रह गए। आफ्टर ऑल आप देखिए कि सुभाष चंद्र बोस आईसीएस किए थे, आईसीएस छोड़ के स्वतंत्रता आंदोलन में क्यों ज्वाइन किए? स्वयं महात्मा गांधी बहुत बढ़िया जीवन जी सकते थे, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग अपने अपने समय में बहुत बड़े बड़े वकील थे और बहुत अच्छा जीवन जी सकते थे, लेकिन सबने स्वतंत्रता आंदोलन में आने का क्यों सोचा? कहीं ना कहीं वही जज्बा, मेरा भी नाम जयप्रकाश है और जयप्रकाश जी की धरती से भी है, तो वो जज्बा मेरे मन में आया कि ये सही समय है। अगर अभी मैं नहीं ज्वाइन किया तो कहीं ना कहीं जो मुझे आत्मग्लानि होगी कि प्रशांत किशोर, जिसमें मैं महात्मा गांधी की छवि देखता हूँ, कि आह्वान कर रहे हैं और जयप्रकाश कैसे नहीं जाएगा। इसलिए मेरा आना स्वाभाविक था। मैंने परिवार वालों को जब अपना दृष्टिकोण बताया तो सब सहमत हुए और पूरी सहमति बनी परिवार की सहमति। एक और सवाल है सर, आप चूंकि आईपीएस रहे हैं, अभी आपने वीआरएस लिया है, कोई व्यक्ति यदि किसी का मर्डर करता है तो सिर्फ मर्डर करने वाला दोषी है या जिसने प्लानिंग किया, जो इस मर्डर के बारे में जान रहे थे, वो तमाम लोग दोषी हैं? देखिए, जो मर्डर करने वाला है वो तो दोषी है ही है। मर्डर एक हीनियस क्राइम है, इसको एबेटमेंट टू जो लोग इसको जान रहे हैं, जिन्होंने छिपाया है इस घटना को पुलिस को देने से, वो तमाम लोग दोषी हैं। देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो कि अगर उस साजिश में जितने लोग शामिल हैं वो तो उतने ही बड़े दोषी हैं जितना मर्डर करने वाला दोषी है। ये तो कानून का पोजीशन बड़ा क्लियर है। लेकिन एक बार मर्डर हो जाने के बाद जब अगर जांच हो रहा है, जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो जिसको भी उसकी जानकारी है उसको वो जानकारी देना चाहिए। वो उसकी ड्यूटी है, एज ए सिटीजन उसकी ड्यूटी है। और अगर वो नहीं दे रहा है तो उसका दोष है, उसका दोष है। लेकिन उसको मर्डर के लिए दोषी नहीं आप करार दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो साजिश का हिस्सा नहीं है। साजिश में वो जानकारी छिपाया, इसका दोषी है। साजिश में अगर वो शामिल है तब तो दोषी है। लेकिन मान लीजिए कि कोई आदमी मर्डर करने के बाद भाग रहा है, उसको देखा हो, उसकी कोई साजिश में भूमिका नहीं है, चलिए तो उसको आप नहीं। बिहार की बदहाली में आप किसको ज्यादा दोष किसको देंगे? नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव? क्योंकि कांग्रेस सर बहुत ज्यादा पीछे हो जाएगा, 35 साल की बात करें। देखिए, अगर थोड़ा सा पहले 70 तक जाया जाए तो इंडिया के जो 10 बेस्ट गवर्नड स्टेट्स थे उसमें बिहार था। गिरावट तो 70 से ही शुरू हो गई थी। लेकिन पहले का बिहार सब विकसित था ना, आज से 40-50 साल पहले का अभी से ज्यादा बढ़िया था। अगर रोड छोड़ दिया जाए, दुनिया का मतलब भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य तो नहीं था, लेकिन टॉप 8-10 जो स्टेट थे उसमें बिहार भी था। पहले बढ़िया था ना, बढ़िया अच्छा था, पहले अच्छा था। ये गिरावट 70 के बाद से शुरू हुई और लेकिन 90 के बाद इसकी गिरावट की रफ्तार बहुत तेज हुई। जंगल राज आया, उद्योग जो भी छोटे मोटे थे, वो बंद हो गए। डालमिया नगर देखिए, बढ़ौरा देखिए, ये सब तमाम चीजें बंद हो गई। और मैं तो यूपी के बॉर्डर है हमारा सारण, आप गोपालगंज, सिवान, छपरा इधर आ जाइए तो इधर बक्सर वगैरह से काफी लोग, कोई बनारस जाके बस गया, गोरखपुर में बस गया। हमारा सीधा सवाल इसलिए है सर कि यदि बिहार की बदहाली के लिए नीतीश कुमार, बीजेपी भी दोषी है, लालू का तो जंगल राज को हटाने के लिए जनता ने नीतीश कुमार को लाया था, तो प्रशांत किशोर को क्यों ना दोषी माना जाए? क्योंकि जब पहला टर्म, दूसरा टर्म नीतीश कुमार का 5, 10, 15 में जब नीतीश कुमार की स्थिति खराब थी तो बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है,
यह स्लोगन दे करके और प्रशांत किशोर ने अपनी रणनीति बना करके नीतीश कुमार को फिर से सत्ता में लाया। तो यदि बिहार बदहाल है तो प्रशांत जी क्यों ना दोषी माने? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा समझिए कि प्रशांत किशोर जी पार्टी तो अब शुरू किए हैं, इससे पहले रणनीतिकार थे। रणनीतिकार एक प्रोफेशनल होता है, एक कंसल्टेंट होता है, इसे 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 प्रोफेशन, जैसे कोई चिकित्सक है, डॉक्टर है, तो उसके पास बीमार ग्रस्त कोई साधु जाए या कोई अपराधी जाए, उसका धर्म है इलाज करना। तो वो जो उनका पेशा था स्ट्रेटेजी बनाना, तो वो स्ट्रेटेजी का वो बनाते थे और उसका वेजेस उसका चार्ज लेते थे। सही सर ने जवाब दिया है। यह सवाल हमने प्रशांत जी तक से किया है, लेकिन एक आखिरी सवाल है। आपको याद होगा सर 80-90 का बिहार का वो दौर, जब बाहुबली जो है सफेद पोषों के लिए बूथ लूटा करते थे, छापा करते थे। उनको लगा, बहुत से उदाहरण है सर, आप समझ रहे हैं, उनको लगा कि जब हम नेताजी को जिता रहे हैं तो अपने क्यों ना जीत जाएं, अपने माननीय बन जाएं, और वही लोग सदन में जाने लगे। प्रशांत किशोर को लगा कि जब हम रणनीति बना रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को चमका रहे हैं, नीतीश कुमार को बनाया, ममता को बनाया, कांग्रेस पे काम किया, तो क्यों ना अपने हमारे। देखिए, दो चीज है, आपने बाहुबलियों की बात की, इस पर बोरा कमेटी रिपोर्ट आया था जिसमें क्रिमिनल पॉलिटिशियंस नेक्सस की बात थी। ये बात सही है कि पहले अपराधी लोगों को नेता बनने में मदद करते थे, बाद में खुद नेता बनने लगे, इस पर बोरा कमेटी रिपोर्ट आया था। जहाँ तक प्रशांत जी की बात है, ये बात सही है कि उन्होंने अनेक लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में मदद किया है, और यहाँ तक कि 14 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री जी को भी मदद किया था, अपनी कंसल्टेंसी दी थी। लेकिन बात ये नहीं है कि मैं क्यों ना बन जाऊं। उन्होंने ये देखा कि जिस उद्देश्य से मैंने अगर किसी को कंसल्टेंसी दिया कि ये बनेंगे, शायद वहाँ अच्छा काम करेंगे, ये तो बिहार में भी ऐसा हुआ। जो 2005 के जो नीतीश कुमार हैं, 2025 में वो नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार जी जब आए तो बैकग्राउंड में जंगल राज था, राजद की सरकार थी, तो उनसे बड़ी अपेक्षाएं थी और उनको सुशासन बाबू कहा गया। और हम लोगों ने 5 से 10 का वो दौर देखा, थोड़ा सा बिजली सड़क के आया, हम लोग सोचे कि सचमुच सुशासन आ गया और ये लग रहा था कि राम राज का आगाज है। लेकिन बिजली और सड़क के अलावा बाकी सारी चीजें रुक गई। जो बिहार के मेन मुद्दे थे, विधि व्यवस्था में भी सुधार हुआ, इसमें कोई निश्चित तौर पर सुधार हुआ, लेकिन जो मेन मुद्दा था, जो गरीबी है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, पलायन है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और बिहार से बाहर लोग मजबूर हो गए और ज्यादा पलायन करने के लिए, इसमें बेहतरी नहीं हो रही है। अब अगर इस 20 साल का समय दिया जाए तो 1-2 साल अगर माइनस कर दीजिए, तो भाजपा ने भी नीतीश कुमार जी को समर्थन किया है, तो अगर 5 से 10 का श्रेय अगर नीतीश कुमार जी को दिया जाता है, तो 10 से लेके 25 तक का जो बिहार की बदहाली हुई है, इसका श्रेय भी तो उन्हीं को जाएगा, और जिसने उसको सपोर्ट किया है उसको भी जाएगा उसका श्रेय। तो बीजेपी नीतीश जी की बेहतरी में जो उनकी भूमिका है, उसके लिए भी उनका शेयर जाना चाहिए। और बिहार और आज जो कुशासन हो गया है, इसके लिए बीजेपी बराबर की जिम्मेवार है, कोई कम नहीं है, क्योंकि इनके बिना ये तो अपना ज्यादा सीट लेके उनको मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। क्योंकि तो कहते हैं कि बिहार की चिंता नहीं है, कुछ सांसद चाहिए, जिस कारण से देखिए यही चीज कांग्रेस ने क्या किया, बिहार को छोड़ दिया भगवान भरोसे, जंगल राज रहे कोई बात नहीं है, हमको कुछ सांसद चाहिए केंद्र में सरकार बनाने के लिए, वही चीज भाजपा कर रही है। देखिए, तो लगातार हमने कहा है कि राजनीति जो है सेवा का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, और प्रशांत किशोर जिस प्रकार से बिहार में तेजी से उभर रहे हैं, उदाहरण स्वरूप जेपी सिंह जैसे लोग हैं जो लगातार प्रशांत किशोर में आस्था व्यक्त कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि आईएएस और आईपीएस जो लोग हैं और जिन्होंने 2 साल 3 साल अपना सर्विस रहते हुए बीआरएस लिया, उनको समझाना, उनको मूर्ख बनाना आसान नहीं है। ना उनको पैसा से खरीदा जा सकता है, ना उनको किसी बाहुबली के द्वारा डराया जा सकता है। वैसे में जब इनके जैसे लोग प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर बिहार बेहतर होगा, ऐसा लोगों का मानना। और प्रशांत किशोर की सभाओं में उमड़ती भीड़ बता रही है कि किस प्रकार से बिहार में प्रशांत किशोर लोकप्रिय हो रहे हैं। हमने लगातार कहा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर क्या कुछ कर पाएंगे, देखने की बात तो फिलहाल बन रहा है। ब्रेकिंग न्यूज।